कहा गया है यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं है, जीवन है। तो इस जीवन को किसी भी तरह से बीत जाना है। हम छोटे थे, हम छोटे से बड़े हो गए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था आया, किशोरावस्था से जो है युवावस्था आया, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर हम जा रहे हैं और एक समय वृद्धावस्था भी आ जाएगा। क्या इंसान का बस है जो अपने उम्र के इन आयामों पर कोई भी नियंत्रण स्थापित कर सके? नहीं कर सकता है इंसान। जब इंसान का अपने शरीर के एक छोटे से रोम छिद्र पर भी अपना नियंत्रण नहीं है, वो भी परमात्मा ईश्वर के हाथ में है। जब जीवन पर, जब मृत्यु पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कब किसका जन्म होना है, किस जगह होना है, ये किसी को पता नहीं है। वो सब पूर्व निर्धारित है, हमारे ईश्वर के द्वारा बनाया गया मायाजाल है, मायालोक है। उसी तरह जीवन का आखिरी छोर जो है मृत्यु, कब किसकी मृत्यु किस कारण से, किस माध्यम से, किस वक्त और कहाँ होना है, ये किसी को पता नहीं है। जब जीवन और मृत्यु दोनों छोर जो है आपके जीवन के, उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर इस जीवन काल में जो घटना घटित हो रही है उस पर हमारा कैसे नियंत्रण हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन अपनी सजगता से, अपनी धैर्यशीलता से, अपनी सहनशीलता से और अपने शांतिचित्त आचरण से हम उन घटनाओं को एक दृष्टा भाव से देख सकते हैं। ये सोचते हुए, इस विचार को अपने अंदर आत्मसात करते हुए कि ये जो भी घटित हो रहा है वो सब ईश्वर का पूर्व रचित माया जाल है, मोह जाल है, और इससे हमें आंतरिक रूप से प्रभावित नहीं होना है। यानी जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी इन नग्न आंखों से हम देख रहे हैं, वो सब एक मोह जाल है, भ्रम जाल है। वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याएं, ये सब ईश्वर के द्वारा रचे गए मोह जाल के पैंतड़े हैं। यानी वो चुनौती जो है ईश्वर के द्वारा हमें सौंपा जा रहा है कि हमारा परीक्षा लिया जा सके और हम और मजबूत अपने जीवन में बन सके। ईश्वर की यही रचना है और इस रचना संसार को समझना है, और इस रचना संसार को समझते हुए अपने आत्मबल को मजबूत कर हमें अपनी आंतरिक आंखों से इस दुनिया को देखना है, एक दृष्टा भाव से। घटित होने वाली सभी घटनाओं पर एक तटस्थ भाव हमारे अंदर होना चाहिए। यानी सुख की घड़ी में हम ज़्यादा खुश भी ना हो और दुख की घड़ी में हम ज़्यादा उदास भी ना हो। यानी एक नियंत्रण। जो भी इंसान अपने जीवन में इस मध्यम मार्ग को अपनाता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा भी कहा गया है कि मध्यम मार्ग जो है वही श्रेष्ठ है। जीवन जी लीजिए दोस्तों, जीवन जीने का नाम है। बाकी इस दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई नहीं रहने वाले हैं। अगले 50 साल के भीतर, अगले 100 साल के भीतर, आज जो भी जनरेशन है, आज जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, उनमें से कोई नहीं होगा। फिर काहे की चिंता, काहे का टेंशन, काहे का फिक्र? यदि हमारे फिक्र करने से कोई भी परिस्थिति बदल सकती तो हम चिंता करते, फिक्र करते, लेकिन नहीं। ठीक उसके उल्टा चिंता फिक्र जो है हमारे शरीर को खराब करता है, हमारी मानसिक स्थिति को खराब करता है, और हम अंदर ही अंदर बहुत से मानसिक बीमारियों से, बहुत तरह के अवसादपूर्ण स्थितियों से जो है घिर जाते हैं, जिससे हमारा ये जीवन जो है नरकीय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सुख को, दुख को सहर्ष स्वीकार कीजिए। जीवन में समस्या है, चुनौती है, तभी जीवन का मोल है। यदि जीवन में समस्या और चुनौती नहीं होगा, जीवन में संघर्ष नहीं होगा, फिर जीवन का आनंद नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर के मोह जाल को, ईश्वर के माया जाल को समझते हुए जिस भी अभिनय में हम संलिप्त हैं उसको अपना बेहतर अभिनय दे, अपनी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराए। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है,